नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग करते हैं डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको भी करनी है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च बार में @PR पब्लिकेशन सर्च मारना है और चैनल से जुड़ जाना है। चैनल से जुड़ने के बाद आपको डेली के बेसिस पे बहुत सारा यूपीएससी से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसमें आपको डेली के बेसिस पे हिंदू का एनालिसिस, पॉलिटिकल लेक्चर्स और बहुत कुछ जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इन्हांस करेगा, राइट। सेकेंडली आपको मिलता है यहाँ पर डेली के बेसिस पे क्वेश्चन, इधर वो करंट बेस रहता है या रहता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उसका जो वीडियो एनालिसिस हम लोग अपने चैनल पे 7:30 से 8 बजे के बीच में अपलोड कर देते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी यूपीएससी के जो आंसर लिख रखा है डेली के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसके आंसर को आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। उसमें सबसे फेमस कोर्स आता है हमारा 499 रुपीज़ वाला प्लान। सरन मैम, ये ईयरली बेसिस पे प्लान है। इस प्लान के अंदर आपको मिलता क्या है, डेली के बेसिस पे हिंदू नोट्स प्लस पीडीएफ, एनसीईआरटी 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, फ़ोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट्स, डेली आंसर राइटिंग और यूपीएससी की कंप्लीट फ़ोन गाइडेंस आपको मिलती है। तो आपने सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कोर्स का क्या रहता है कि आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन सर्विसेज को अवेल कीजिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कीजिए। इसके अलावा भी एक हमारा दूसरा कोर्स है 499 रुपीज़ का, जिसमें आपको 25,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें सिंपली आपको ABCD के फॉर्मेट में आंसर नहीं मिलता है, उसमें आपको विथ एक्सप्लेनेशन वो आंसर मिलता है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1995 से 2020 तक भी, और मेंस से रिलेटेड, CSAT से रिलेटेड बहुत कुछ है उसमें, राइट। वो भी सिर्फ आपका 499 रुपीज़ का। उस प्लान को अवेल कीजिए और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को इन्हांस कीजिए। और करना क्या, आपको दिए गए जो नंबर है, आपको जो स्क्रीन में मैंने फ्लैश करवाया उस चीज़ पे आपने कॉल करना है और इन सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन का। इसमें आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले क्या क्या हैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एनालिसिस में रहेगा क्या। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा, इसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरह का आंसर की अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह का कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं और किस तरह से आंसर के फॉर्मेट को लिखते हैं, राइट। जो सेकेंडली जो फॉर्मेट इस लेक्चर का रहेगा उसमें हम लोग करेंगे हमारे एक पेड यूजर्स की कॉपीज़ एनालिसिस, जिसमें हम लोग उनकी गलतियों को निकालेंगे, किस तरह से उनका आंसर लिख रखा है और किस तरह से अपने आंसर को इन्हांस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को और किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज है 29 अक्टूबर 2020 यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन, और ये है आज का क्वेश्चन करंट बेस, क्योंकि लास्ट अगर हमने आप पिछला दिन देखे हैं तो उस दिन हमने कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, इससे पहले वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत कुछ भी बता देता हूँ। इसमें जो हमारे जो पेड यूजर्स हैं वो सिंपली, आप सोचते होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे पेड यूजर्स से नहीं है। देखिए, इतने सारे लोग डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उनका हम लोग डेली के बेसिस पे वॉइस नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी गलतियों को निकालते हैं और कैसे कैसे अपने आंसर को वो इन्हांस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं अपने पेड यूजर्स को। तो जल्दी से जल्दी हमारी सर्विसेज को अवेल कीजिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कीजिए। और सेकेंडली आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के नोट्स पर देख लीजिए, उनका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस देख लीजिए, तो उसके साथ मैच कर सकते हैं आप। उसके बाद ही अपनी सर्विसेज अवेल कीजिए हमारी। हम इसमें ये नहीं कहते हैं कि हमारे क्वालिटी के साथ इतने कम रुपीज़ में हमने आपको इतनी क्वालिटी मटेरियल कैसे दे सकते हैं। तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो वीडियो का एनालिसिस शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग वीडियो का एनालिसिस का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक स्टेटस, जो एक एल्गोरिथम है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला एल्गोरिथम का जो पार्ट आता है उसमें हम लोग करते हैं वर्ड, कितने वर्ड का क्वेश्चन है, मीन्स कितने वर्ड में आपको आंसर का क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारे सबसे पहला प्रश्न आता है तो हम लोग कितने करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो 150 वर्ड का है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और कितने पेजेस में आपको लिखना पड़ेगा, एक से मीन्स 1.5 पेज या 2 पेजेस मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। तो आपने यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग की अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्ड लिमिट में आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, वर्ड लिमिट से आपको एक्सीड नहीं होना है। चलिए प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
तो प्रश्न आपके सामने आता है डिफाइन डीप फेक। आज ये एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि पंकज सर ने ऑलरेडी आपको वीडियो के एनालिसिस में एडिटोरियल का एनालिसिस कंप्लीट दे दिया होगा, राइट। जो हमारे पेड कोर्सेज है उन्हें तो इससे रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट भी दिया गया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें PDF मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डीप फेक से रिलेटेड सारी कुछ डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। तो जल्दी जल्दी हमारे सर्विसेज को अवेल कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डीप फेक, डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डीप फेक। तो सिंपल सी बात है, प्रश्न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और इसमें से कीवर्ड और डायरेक्टिव कीवर्ड्स को छाटेंगे और हेडिंग्स भी बनाएंगे। बहुत सारे जो विद्यार्थी हमसे हिंदी माध्यम से भी जुड़े हैं उनके लिए प्रश्न बनता है डीप फेक को परिभाषित करें। पहला जो पार्ट आता है क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट अगर देखें तो डीप फेक के संबंध में चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करें, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ कहने को क्वेश्चन में था नहीं, और 150 वर्ड का है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन के अप्रोच को करेंगे। तो आपने हाईलाइट कर दिया 150 वर्ड्स को, राइट। पहला जो हमारा स्टेप रहता है कभी भी आंसर राइटिंग की आप करते हैं, तो सबसे पहली बात है जो कीवर्ड है हमारा वो है व्हाट इज़ डीप फेक। डीप फेक क्या है, तो डीप फेक को आप डिफाइन कर देंगे। डीप फेक हमारा क्या बन जाएगा, कीवर्ड बन जाएगा। आप क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की अगर आप बात करूं तो उसमें एक डायरेक्टिव कीवर्ड आता है, वो है डिस्कस। तो आप सभी को पता है, अगर आप हमारे पुराने यूजर्स हैं तो आपको मैंने डायरेक्टिव कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस बता रखा है। तो डिस्कस अगर कभी भी आपके सामने डायरेक्टिव कीवर्ड आता है तो आप क्या लिखते हैं, इसमें 2 से 3 डायमेंशंस आपको लिखनी पड़ती हैं, राइट। इसमें 2 से 3 डायमेंशंस कौन सी वाली होती हैं, व्हाट, वेयर, एंड हाउ, मीन्स व्हाट वाली जो फैमिलीज होती हैं उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच किया। मीन्स जो भी क्वेश्चन के हिसाब से सूटेबल हो उस व्हाट वाले कैटेगरी को आपने यूज करना है। तो प्रश्न का आपको सामने मिल गया है, डायरेक्टिव कीवर्ड्स भी आपको मिल चुका है, राइट। अब बात करेंगे हेडिंग्स की। हेडिंग्स क्या हो सकती हैं, तो इंट्रो पार्ट आपका क्या रहेगा, उसमें डीप फेक को आप डिफाइन कर देंगे। अब इंटरनल पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो हेडिंग क्या बनेगी, एक हेडिंग आपकी बन जाएगी चैलेंजेस की, एक बन जाएगी कंक्लूजन की, राइट। अगर आप 50-50 वर्ड में डिवाइड करते हैं तो 50-50-50 150 वर्ड्स में आपका जो क्वेश्चन हो गया वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह के आपको आंसर की अप्रोच रखने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी गाइस, जो हमारे पेड यूजर्स हैं या नॉन पेड यूजर्स हैं, अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए और मेरे साथ अपने आंसर को चेक कीजिए। जो बहुत सारे जो यूजर्स होंगे वो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद वीडियो को बंद कर देंगे या पॉज कर देंगे। तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस जो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, पॉइंट्स लिखे, इनको भी मैं डायरेक्टली बहुत डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। तो वीडियो को यहाँ तक नहीं देना, जिस अप्रोच के साथ, जिसके मोटिव के साथ आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए, फुलफिल कीजिए, राइट। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ वीडियो के बीच में जो आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि ऑलवेज मैं आप लोग से कहता हूं कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अगर आप नॉलेज नहीं लें या लेते हैं तो पूरा कंप्लीट नॉलेज लीजिए। ये यूपीएससी की जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है सर एंड मैम, एक दिन में नहीं होती। आज देख लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 5 दिन देख लिया, उसका छोड़ दिया, इस तरह से नहीं होता। डेली के बेसिस पे आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट द आपका पेशेंस, कितना आपके अंदर पेशेंस है और डेली के बेसिस पे आप कितना डिसिप्लिन है, इसी से पूरा फोकस रहता है। तो याद रखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन में अगर आपको उतरना है, आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को और करना चाहते हैं यूपीएससी के बेसिस, तो अपने अंदर 2 चीज़ें जरूर लाइए, एक है पेशेंस और दूसरा है डिसिप्लिन। तो आज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सब चीज़ आपको मिल चुका है, इंट्रो आपका कीवर्ड आपको मिल चुका है, डायरेक्टिव कीवर्ड्स आपको मिल चुका है, हेडिंग्स आपको मिल चुकी हैं। तो आप करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले जो इंट्रो पार्ट रहेगा उसमें आप लोग क्या करते हैं, इंट्रो पार्ट में ऑलवेज आप लोग लिखते हैं कीवर्ड की डेफिनेशन, आइदर आप डाटा देते हैं या देते हैं आपका डेफिनेशन। तो आज के क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सिंपली आपसे क्या पूछ रखा है, डिफाइन डीप फेक। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, डीप फेक क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हर किसी ने डेफिनेशन लिखी होगी, अगर आपने डेफिनेशन लिख रखी है तो आपका आंसर कंप्लीट है, इंट्रो पार्ट में आपका कंप्लीट है। बस एक और चीज़ आपने ऐड करनी थी आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, आपने एग्जाम्पल को भी इंक्लूड करना था, राइट। ये एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर देते हो तो आपका इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो जाता। अगर आपने सिर्फ डिफाइन कर रखा है तो वो भी ठीक है, बट आपको बेस्ट बनना है तो आपको एग्जाम्पल भी इंक्लूड करने होंगे, राइट। इतना आपने लिख लिया तो इंट्रो पार्ट आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, सेकंड जो सब हेडिंग्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। तो चैलेंजेस आपको बने डायरेक्टली, आज देखिए, आज अगर आप हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ही उसने पूछ दिया है कि चैलेंजेस क्या हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, तो डिस्कस द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द डीप फेक। डीप फेक के संबंध में चुनौतियाँ और समाधानों में चर्चा कीजिए। चुनौतियाँ भी लिखनी है आपको, समाधान भी लिखने हैं, राइट। तो आपने हेडिंग क्या बनेगी, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद चैलेंजेस बन जाएंगी, जिसे आप कहते हैं हिंदी में चुनौतियाँ।
तो चैलेंजेस आपने लिखे, इसमें आपके 6 से 7 आपके चुनौतियाँ बन जाएंगी जिसको आप लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं, राइट। जो आपके पॉइंट्स रहने चाहिए, क्रिस्प रहने चाहिए और शॉर्ट रहने चाहिए। कोई भी लंबे पैराग्राफ्स को अवॉइड कीजिए कि वो अच्छा आंसर नहीं दिखता, क्योंकि आप जब अगर बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं आंसर को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने को मिल जाती हैं और वो आपके बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखने को मिल जाते हैं। चैलेंजेस आपने लिख लिए, उसके बाद आती है आपकी सॉल्यूशन की बारी। किस तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व, कभी भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऑलवेज अपने आप को एक IAS ऑफिसर की तरह देखें, और आपको IAS ऑफिसर को देखने के बाद ये देखने को मिलेगा कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आपसे क्या होता है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या जानना पड़ेगा, उसका सोर्स क्या है, राइट, उसका क्या है, ओरिजिन क्या है, जिसे आप ओरिजिन या सोर्स कहें। उसके बाद आपको चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ क्या आएगी उसको करने में, उसके लिए रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भी ढूंढने होंगे, राइट। तो ऑलवेज जब भी आंसर राइटिंग करें तो ऑलवेज एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरह ही अपने आप को देखें, एक IAS एस्पिरेंट को, उसके हिसाब से अपने आप को देखें कि क्या एक अच्छा आंसर मैं लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ, उससे पता चलता है आपको। तो आपने चैलेंजेस आप लिख देंगे, चैलेंजेस के बाद डायरेक्टली आपको क्या कर देंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसमें 3 से 4 आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट लॉज लिख सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड गवर्नमेंट लॉज भी बने हैं या नहीं। अगर हैं तो लिख दीजिए, नहीं है तो लिख दीजिए कि अबाउट डीप फेक देयर आर नो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लॉज, तो उसको आपको इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपके आंसर को एज मिल जाएगा। और सॉल्यूशन के अंदर भी आप लिख सकते हैं कि इस टाइप के लॉस की ज़रूरत है, जो डीप फेक आजकल कॉमन हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेज़ी से यूज हो रहा है, तो इस चीज़ में हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इसको थ्रेट पहुंच सकता है डीप फेक के कारण, राइट। क्योंकि ये डीप फेक जो है आपकी साइकोलॉजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है, राइट, अगर इसको अनइंटेंशनली मीन्स बहुत गलत तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाने चाहिए। तो लॉज हैं तो लिख दीजिए, नहीं है तो सॉल्यूशन में डाल दीजिए कि गवर्नमेंट को इस टाइप के लॉज बनाने चाहिए, राइट। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, इस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट ने, राइट। ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन पार्ट में लिख सकते हैं। मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप कंक्लूजन लिखें तो ऑलवेज क्या लिखें, कंक्लूजन वर्ड ना लिखें, एक लाइन छोड़ के उसमें कंक्लूजन का एक पैराग्राफ बनाएं, उसमें 2 या 3 लाइन आप लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर कंप्लीट दिखे। क्योंकि कंक्लूजन आपका क्या रहता है, एक चेरी ऑन द केक होता है। मिस ऑलवेज कहता हूँ कंक्लूजन आपका छोटा होना चाहिए, आपका होना चाहिए क्रिस्प होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से अपने आंसर को आप लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा डिटेल में एनालिसिस क्वेश्चन का, किस तरह से आपको अप्रोच रहनी चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे छांटते हैं, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। सेकेंडली, हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ को थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस करता हूँ कि हमारे किस तरह से हमारे पेड यूजर्स लिखते हैं और किस तरह से वो अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक रैंडम कॉपी मेरे सामने आती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये है एक हमारी कॉपी, हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपी सामने आती है। उसमें लिखते हैं हमने डीप फेक क्या है। सबसे पहली बात है, इन्होंने डेफिनेशन दे दिया कि डीप फेक क्या है, किससे रिलेटेड है चीज़ें, राइट। डीप फेक इन्होंने क्या कर रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दे सकती थी तो बहुत बेटर हो जाता। सॉरी, यहाँ पर अगर वो एग्जाम्पल देते तो इनका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो ज़्यादा कंप्लीट देखने को मिलता। सेकेंडली, आपका चैलेंजेस है, राइट। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन अगर आपने एडिटोरियल ध्यान से पढ़ा है या सुना है पंकज सर के द्वारा जो बनाया गया है हिंदू का एनालिसिस, उसमें देखा तो वो आपको आधे से ज़्यादा मीन्स 70% क्वेश्चन तो आपका वहीं से कंप्लीट हो जाता है, राइट। और जो आपने चैलेंजेस लिखने थे वो आप इधर एडिटोरियल सेक्शन में लिख देते या थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद आपको बहुत कुछ मटेरियल वहाँ से मिल जाता। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें चैलेंजेस के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, राइट। उसके बाद आ सकते हैं कॉजिंग राइट। देखिए, इन्होंने कॉजिंग राइट मतलब चैलेंजेस क्या हैं, उसके बाद अगर इनको थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखती मीन्स एक लाइन तो आपने कंप्लीट लिखनी पड़ेगी, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का सा इलेबोरेट आप कर सकते हैं, राइट। चैलेंजेस बात आप क्या आता है, सॉल्यूशन आपके आते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसको कर्व करने के लिए, राइट। ये आप सॉल्यूशन इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे आपने सॉल्यूशन इंक्लूड करेंगे, 4 से 5 या 6 से 7 पॉइंट आपने लिख दिए और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है। यहाँ पर इन्होंने क्या मिसिंग कर रखी है, गवर्नमेंट्स लॉज, इसके रिगार्डिंग एक लाइन लिख देते कि गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के लॉज बना, क्योंकि अभी तक डीप फेक से रिलेटेड कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है तो आप इसको लिख सकते थे। लास्ट में इन्होंने सॉल्व कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को फिनिश किया है, तो इनके आंसर को वो कंप्लीट बनाता है। 150 वर्ड की जो क्वेश्चन की जो लिमिट है उस चीज़ को इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, तो इनका आंसर बन जाता है कंप्लीट। बस जो जो चीज़ें इनकी गलतियां थी आपको मैंने बता दी, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है और डेली के बेसिस पे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइट। सरल मैम, तो डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और PR पब्लिकेशन के साथ जुड़िए, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये UPSC मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। तो यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, राइट।
तो अगर जल्दी से जल्दी आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली के बेसिस पे आप करिए यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।